हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। देखो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है इस समय। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव निकल रहा है। ओके, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रही है एंड बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट बन रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अलग अलग सिटीज बन रही हैं, स्मार्ट सिटीज हो गया। सो ये सभी चीज जब अल्टीमेटली कंट्री के अंदर ग्रोथ होता है, रेपो रेट कम होता है, यहाँ पे लोगों के अंदर इन्फ्लेशन कम होता है, बैंक रेपो रेट कम करती है तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आता है, तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ता है। जब रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ता है तो कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट लेता है। और अल्टीमेटली हमारे सीमेंट सेक्टर को समझना बहुत ही जरूरी होता है। एज 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 एन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, आप लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से स्टॉक इससे पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। देखो हर एक स्टॉक जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करता है, बशर्ते वो सीमेंट ही सेक्टर का क्यों ना हो। अब देखते हैं, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स देख रहे होंगे, लाइक डालमिया हो गया, अडानी हो गया, अडानी का अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट। तो कुछ ये लीडिंग प्लेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर, बट जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। कुछ यहाँ पे लैगिंग रहते हैं एंड कुछ लीडिंग यहाँ पे परफॉर्मर रहते हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर। चलिए एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करूंगा एंड एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। ओके, एक एक करके यहाँ पे मैं हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सीमेंट सेक्टर को किस तरीके से इन डेप्थ में, या कि फिर किसी भी सेक्टर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो किस तरीके से सेक्टर एनालिसिस किया जाता है, उसको इन डेप्थ में हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं कि ये जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आता है, ये कॉस्ट किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का बहुत ही सिंपल मतलब है कि लेट से कि आप लोग अगर एक सीमेंट का बैग खरीदे, तो लेट से ये सीमेंट का बैग 400 रुपीज का आया। अगर ये 400 रुपीज का आया तो 400 रुपए किस किस चीजों से मिलकर के बने। ओके, सो सबसे पहले जो सीमेंट बनाने के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज होता है वो है लाइम स्टोन। ओके, लाइम स्टोन यूज होता है, उसका प्राइस यहाँ पे 30 to 35% यहाँ पे जो प्राइस है वो इस 400 में 30 to 35% लाइम स्टोन का प्राइस इंक्लूडेड रहता है। देन आफ्टर फ्यूल का कॉस्ट। ओके, फ्यूल का कॉस्ट इंपैक्ट करता है 20 से 25%, जो कि हो गया आपका कोल और पेट कोल। यानी कि कंपनीज यहाँ पे यूज करती है, लाइक सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही बिग अमाउंट में यहाँ पे हीट का जरूरत पड़ता है। सो हीट प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी क्या करती है, कोल का यूज करती है। ज्यादा एफिशिएंट हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पेट कोल का यूज करती है, जो कि कंपनियों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो ये चीज, तो इन दोनों चीजों को आप अगर रॉ मटेरियल को मिला लो तो इन्हीं दोनों को मिला करके 50% जो है आपका जो सीमेंट का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा है, लाइम स्टोन और फ्यूल के कॉस्ट से। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको यहाँ पे फ्यूल और सीमेंट सेक्टर को पूरा एनालाइज करना है, सो आप बिल्कुल यहाँ पे लाइम के प्राइसेस के ऊपर, ओके, आप ध्यान दीजिएगा, और फ्यूल के प्राइसेस के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा, आप पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं एंड इसके सेक्टर रोटेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अनदर जो 50% है वो बनता है इसके अंदर, आप देखिए 10 से 15% पावर। ओके, ये 10 से 15% पावर क्या हो गया, फैक्ट्री को चलाने में पैकेजिंग और अदर मटेरियल में पावर यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। देन आफ्टर होता है फ्लाई एश, जिप्सम और स्लैग। ओके, सो ये फ्लाई एश, जिप्सम, स्लैग, ये सब क्या होता है, एक क्लिंग बनाने में यूज होता है। ओके, जो एक रॉ मटेरियल रहता है सीमेंट का। ओके, आप फाइनल सीमेंट बनते हो बट उसका भी एक रॉ मटेरियल रहता है, लाइमस्टोन, ये सब मिला करके। तो वो होता है आपका 10 से 12%। ओके, देन आफ्टर लॉजिस्टिक्स का 15 से 20%। एंड देन आफ्टर आपको हो गया पैकेजिंग का 3%, बहुत ही मिनिमल। पैकेजिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि आपको अगर कुछ तीन चीजें मैं आपको कहूंगा, तो आप यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, और देन आफ्टर आप फ्यूल, और देन आफ्टर आप लाइमस्टोन, तीन चीजों को ट्रैक करिए। आप पूरे के पूरे यहाँ पे जो है आप पूरे के पूरे यहाँ पे जो सीमेंट सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर को एक बार में यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे।
आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सेक्टर रोटेशन है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ। ओके, सो ये बात इसलिए कर रहा हूँ, और अभी ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। तो आज डेट हो गया 31 जुलाई, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो सेक्टर रोटेशन कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो रहा है, स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर भी बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे हैं। तो देखो होता हो क्या रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, सीमेंट स्टॉक बहुत ही प्रेशर में थे। ओके, आप देख लो कि फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पे फ्री, यानी कि लॉजिस्टिक्स के प्राइसेस वो भी हाई थे। बट अब क्या हो रहा है, जो फ्यूल के कॉस्ट है वो एक सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो रहे हैं। डोमेस्टिक इंफ्रा डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे बजट से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आ रहा है। ओके, सो अब इससे क्या हो गया, फ्री और कंपनीज जो है वो एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब जो है ये यूज कर रही है। यानी कि कंपनी जो अपना जो पावर कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रही है, किसको रिप्लेस करके, वो अपना पावर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे निकालने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि जो इससे क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है एक सेक्टर रोटेशन, जिससे कि फार्मा हो गया, आईटी हो गया, इन थीम से निकल करके अब एक सीमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा सेक्टर रोटेशन यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। ओके, सो ये चीज एक कुछ था। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट आर द मेजर ब्रेक सीमेंट प्लेयर्स। अब कुछ मेजर सीमेंट प्लेयर्स को हम लोग यहाँ पे एक बार डिटेल में समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। सो देखो, मेजर जो सीमेंट प्लेयर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो आता है अल्ट्राटेक। अब इसका हम लोग देखते हैं कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी है अल्ट्राटेक का अप्रोक्स 138 मेट्रिक टन पर एनम। ओके, देन आफ्टर अब इसका कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन पावर से ये लोग पावर कितना जनरेट कर रहे हैं। देखो, ग्रीन पावर अप्रोक्स 30% अभी यूज कर रही है। ओके, कोस्ट एज अगर हम लोग देखें तो इसका जो कोस्ट का एज है, कंपनी के पास एक स्ट्रैटेजिक एज है, वो आता है इसके लाइम स्टोन एंड स्केल प्लस ब्रांड को। यानी कि अल्ट्राटेक के पास क्या है, लाइम स्टोन का बहुत ही बड़ा वेयर हाउसिंग है। देन आफ्टर आप इसका अगर अल्ट्राटेक का अगर ब्रांड नेम देखो, सो ब्रांड नेम पैन इंडिया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। आदित्य बिरला ग्रुप का है कंपनी अल्ट्राटेक। सो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ देखें तो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पोर्ट रेल सभी चीजों से ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी। अंबुजा सीमेंट का देखें तो अंबुजा सीमेंट का कैपेसिटी है 118 मेट्रिक टन पर एनम बाई 2026, FY 2026 का। ओके, अगर हम लोग इसका ग्रीन एनर्जी का देखें तो अभी 30% जो है अभी टारगेट ही है इसका, और 30% ऑलरेडी अल्ट्राटेक ग्रीन एनर्जी यूज कर रही है। बट अंबुजा सीमेंट अभी टारगेट है 30%, 25% के अप्रॉक्स अभी करेंटली इसका ग्रीन एनर्जी यूज हो रहा है। अगर हम लोग इसका स्ट्रैटेजिक एज देखें, अंबुजा सीमेंट का आता है कोल और रेल रेक्स से। यानी कि जो इंडिया के अंदर जो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सीमेंट का, तो इनका खुद का जो है वो मालगाड़ी है, मालगाड़ी रेल रेक्स जो है वो मालगाड़ी ही एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इनका खुद का इससे क्या है कि उनको जो कॉस्ट है वो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का कम हो जाता है। इंटर इंटर कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर अंदर कैप्टिव कोल। ओके, अब इनके पास क्या है, खुद के कोल यहाँ पे बिडिंग करते हैं, खुद से कोल यहाँ पे बिडिंग करके निकलवाते हैं, जिससे उससे भी इनका कोल की प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर जो है अंबुजा सीमेंट का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। देन आफ्टर श्री सीमेंट का देखें तो इसका है 56 मेट्रिक टन पर एनम, सीधे यहाँ पे हाफ हो जाता है अंबुजा सीमेंट से। ओके, इसका जो है वो यहाँ पे 45% WHRS, मैं अभी जस्ट बताऊंगा WHRS क्या है। ओके, अमोंग ये भी ग्रीन एनर्जी का सोर्स है यहाँ पे जो कंपनीज यूज करती है, अमोंग लोएस्ट कोस्ट ग्लोबली। तो श्री सीमेंट के पास क्या है, ये इसका जो कोस्ट है फाइनल प्रोडक्ट का, ये ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम कोस्ट पे यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है। ओके, चीप प्रोडक्ट, चीप नहीं कह सकते हैं, लाइक कोस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक कम लो प्राइस का, प्राइस ब्रैकेट का ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे श्री सीमेंट का ज्यादा यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। डालमिया भारत सीमेंट, डालमिया सीमेंट का देखें तो इसका अप्रोक्स 45 मेट्रिक टन पर एनम जो है कैपेसिटी एंड हाई स्लैग यूजेस। यानी कि कम ये जो है डालमिया भारत की जो सीमेंट है, ये स्लैग यानी कि सीमेंट के अंदर भी मेटल स्लैग मिला करके वो जो एक स्पेशल सीमेंट बनता है, उसके अंदर इसका जो है
नो सॉरी, ग्रीन पावर परसेंटेज में देखें तो हाई स्लैग यूजेस। स्लैग क्या है? एक रेसिड्यूअल चीजें हैं, तो उसका ये लोग यूज ज्यादा करते हैं, जिसके वजह से ग्रीन पावर के अंदर थोड़ा बहुत ये लोग कर लेते हैं। ओके, लो क्लिंकर रेशियो एंड ग्रीन। ओके, पोस्टेज क्या है? क्लिंकर रेशियो इसका बहुत कम है, यानी कि 0.72 है इंडिया का एवरेज क्लिंकर रेशियो। सो उससे भी ये कम है इनका क्लिंकर रेशियो। क्लिंकर रेशियो क्या होता है? जो जिप्सम, ओके, जिप्सम, फ्लाई ऐश, ओके, ये सब मिला करके एक रेशियो निकलता है सीमेंट सेक्टर का, सीमेंट का इंटरनल। तो वो जो रेशियो है वो इनका कम है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्ट्रेंथ है, वो ईस्ट और साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। जेके सीमेंट का देखे तो 20 मेट्रिक टन पर एनम का देखे, और जेके सीमेंट क्या है? इनका स्ट्रेंथ है, ये व्हाइट सीमेंट ज्यादा बनाते हैं। ओके, अब ये नीश प्रोडक्ट में आता है, क्योंकि वो व्हाइट सीमेंट बनाते हैं, पुट्टी वगैरह आप देखोगे तो जेकी सीमेंट का ही रहता है। इनका जो टारगेटेड मार्केट है बहुत ही स्पेसिफिक है, यानी कि नीश सेक्टर का में ये लोग यूज करते हैं। अब देखो एसीसी, एसीसी ऑलरेडी यहाँ पे अंबुजा के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब एसीसी का क्या है? लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ही ज्यादा है। अब लॉजिस्टिक जो भी एसीसी के पास था वो अंबुजा को यहाँ पे मिल गया, यानी कि लॉजिक एसीसी का खुद का यहाँ पे आप देखो तो फ्रीज ट्रेन जो है, ट्रेन वगैरह इनमें बहुत ज्यादा था। ओके, अब ये अडानी ग्रुप का यहाँ पे पार्ट हो चुका है। ओके, ये था ब्रेकडाउन सीमेंट सेक्टर के मेजर प्लेयर्स का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रीन एनर्जी में क्या क्या यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो, ग्रीन एनर्जी में क्या है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पावर है, यानी कि जो पावर कोस्ट है, उसको यहाँ पे कम करने में यहाँ पे यूज होता है ग्रीन एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पावर कोस्ट है वो आता है 20 से 25% आता है पावर कोस्ट सीमेंट बनाने में। ओके, सो उसको ये रिड्यूस करेगा। क्या? तो विंड पावर हो गया, आपका सोलर पैनल्स हो गया, एंड WHRS सिस्टम हो गया, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये WHRS सिस्टम है। ये WHRS सिस्टम क्या होता है? जो वेस्ट हीट होता है, देखो जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट को सही जगह फैक्ट्री के अंदर ले जाकर छोड़ना रहता है, जिससे वो हीट यूज हो किसमें? प्रोडक्टिव चीजों में। कभी कभी क्या होता है, हीट जो है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, सो उसके अगर आप एक ही हीट को ज्यादा बार यूज करोगे तो ये इंटरनल एक क्या है कि ये ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को एक बूस्ट कर रहा है, जिसके वजह से इनका जो अल्टीमेट जो कॉस्ट है वो 90 से 100 रुपए पर टन से घट जाता है इनका प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, सो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे प्ले कर रहा है ग्रीन एनर्जी। तो अंबुजा अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट देखे तो ये लोग अभी रेस कर रहे हैं, यानी कि इनका टारगेट है 30 से 45% जो है वो ये लोग ग्रीन पावर यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनका टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है। ओके, एंड अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स का देखें, तो देखो जब भी एक फैक्ट्री में बना, ओके, सो जब भी एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी एक बना, ओके, सो फैक्ट्री में बनने के बाद क्या होता है? क्या होता है, उसको फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है। इसको फिर आप या तो रोड रोड से ले जाओ, या फिर इसको आप बाई पोर्ट ले जाओ, या फिर इसको आप रेल के थ्रू ले जाओ। फिर अल्टीमेटली इसको आप एक अलग अलग सिटीज में इसको एक्सपोर्ट करते हो अपने अपने सीमेंट्स को। एंड जब उस सीमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हो उसके बाद आपको एक अल्टीमेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ता है किसी भी कंपनी को, क्योंकि फैक्ट्री में बनाने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ओके, उसको अल्टीमेटली आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए अलग अलग सिटीज में भेजना पड़ेगा। तो जो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स का देखें तो इसमें अंबुजा सीमेंट जो है वो एक एक बहुत ही बड़ा लीडिंग प्लेयर है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का यहाँ पे जो रेल जो है, रेल रेक्स जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और एसीसी भी जब मर्ज हो गया है तो एसीसी के रेल रेक्स भी इनको मिल गए हैं, जिसके वजह से एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लॉजिस्टिक्स के अंदर अंबुजा सीमेंट्स को मिल रहा है। ओके, सो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज था अंबुजा सीमेंट को लेकर के। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टर इनसाइट्स अगर आपको बताऊं कि स्टॉक पिकिंग के लिए, अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया स्टॉक कौन सा पिकिंग करे, किस स्टॉक पिक करते समय क्या ध्यान रखे सीमेंट सेक्टर के अंदर। देखो की मेट्रिक अगर आपको ध्यान देना है तो आप ध्यान दीजिए एबिटा पर टन।
कितना निकल के आ रहा है EBITDA पर टन, 900 से 1500 रुपए पर टन का जो गोल है वो FY 2028 का है इंडस्ट्री एवरेज का। तो इतने के करीब अगर आप लोग देखो कि अपर अपर साइड में आप लोग 1500 के करीब देखो, 1000 1200 के करीब देखो, यानी कि EBITDA पर टन एक बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है कंपनी के अंदर। ग्रीन पावर देखो कि ग्रीन पावर 30 से 45% से अगर 45% के करीब अगर आ गया है कंपनी का, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर प्ले करेगा। यूटिलाइजेशन यानी कि कैपेसिटी परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है कंपनी का। लाइम स्टोन रिजर्व मेट्रिक टन में कंपनी का लाइम स्टोन रिजर्व आप चेक करिए कितना है, उससे आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। देन आफ्टर कैपेक्स रोड मैप यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि अभी क्या है, अंबुजा सीमेंट एक बहुत ही बड़ा कैपेक्स कर रही है, जिससे उनको टारगेट है 2028 तक एक बहुत ही बड़ा वो लोग यहाँ पे कैपेक्स उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे बढ़ने वाला है। ओके, रीजनल डिमांड ट्रेंड कि आप देखो कि सीमेंट का डिमांड कितना चल रहा है, इसको डिमांड को ट्रैक करने के लिए आपको रेपो रेट भी चेक करना होगा। देन आफ्टर आप रियलिटी सेक्टर को भी आप ट्रैक कर सकते हो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो अंबुजा और अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट ये जो है वो 30 से 35% जो है ग्रीन पावर यहाँ पे लेने के लिए बढ़ रहा है। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो रीजनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखना है, कंपनीज को जो ऑर्गेनिक यहाँ पे ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है एंड कैपेसिटी एक्सपेंडिंग कर रही है और स्मार्टली इंप्रूविंग पर टन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो पर टन प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको आप इस मेट्रिक को आप पर टन प्रॉफिटेबिलिटी तो कितना प्रॉफिट हो रहा है एक टन पे कंपनी को, वो चीज आपको यहाँ पे चेक करना है। तो बहुत ही बड़ा आपको अच्छा इंसाइट देखने को मिलेगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। ओके, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स। ओके, और बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीमेंट जो है, सीमेंट एक बहुत ही एक अर्ली इनिंग ऑफ मल्टी ईयर एक्सपेंशन शो करता है। यानी कि अगर कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान चल रहा है और सीमेंट जो है, सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान के अंदर सेक्टर रोटेशन जो है, इसी वजह से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक आता है यहाँ पे अंबुजा सीमेंट। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का बात करूँ तो अंबुजा सीमेंट आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अंबुजा सीमेंट किस तरीके से 584 का यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके एक नियरेस्ट नवंबर के बाद एक बहुत ही अच्छे लेवल से एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। अपर साइड में अगर हम लोग देखें तो अंबुजा सीमेंट का जो टारगेट है वो 780 के करीब हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट मंथ में, एक मंथ में हम लोग अप्रोक्स 20 से 25% अगर हम लोग देखें तो अगस्त मंथ में एक प्रोबेबल टारगेट रह सकता है। एक मैं प्रोबेबिलिटी के साथ बता रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसे हिस्ट्री में इवेंट हो रखे हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद डिटेल आप चार्ट स्ट्रक्चर करोगे, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जे के सीमेंट को देखो तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ओके, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्स चल रहा है 6613। रिसेंट क्लोजिंग देखें हम लोग आज का यानी कि 30 जुलाई का। ओके, तो 6613 का दिख रहा है। एंड आप स्ट्रक्चर देखो तो लास्ट ब्रेकआउट जो है वो लंबा ब्रेकआउट 4940 पे हुआ था। उसके बाद एक स्टॉक जो है वो 34% अप्रॉक्स का मूव ऑलरेडी दे चुका है, जो कि शो कर रहा है कि हाँ जो एक सेक्टर के अंदर है ये अपवर्ड मूविंग देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का देखें तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आप देखो तो एक बहुत ही बड़ा जुलाई 2020 वन ईयर का यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है एंड रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट पास होता है और स्टॉक यहाँ पे 1200 के करीब यहाँ पे देखने ऊपर देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे स्टॉक के अंदर इसमें भी देखने को हम लोग को मिल सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। ओके,
देन आफ्टर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डालमिया भारत, सो डालमिया भारत देखो एक कंसोलिडेशन में ये भी फंसा हुआ है। सो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, स्टॉक अभी तक निकला नहीं है, इसका ब्रेकआउट लेवल है 2400। अगर 2400 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है वीकली लेवल पे, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर भी मूव देखने को मिलेगा। सो ये कुछ था स्टॉक्स के इस स्पेसिफिक इंसाइट। तो इसमें हम लोग देखें तो बेटर वे में हम लोग को एक अंबुजा सीमेंट है जो कि एक अच्छा लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अंबुजा सीमेंट एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पिक रहने वाला है। बाकी फॉर मोर आई विल एडवाइज यू टू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर मोर डिटेल्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के बीच इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन तरह के वैल्यूएबल इंसाइट्स पता चले एंड उन्हें भी पता चले किस तरीके से स्टॉक्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है एंड किस तरीके से आप एक सिंपल कॉमन सेंस यूज करके भी मार्केट के अंदर से पैसा कमा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स मीट you in next video. Okay.